Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Edify Islamabad Al Muflihun. Hope you are all fine. Today we are talking about top 5 countries जो आपको बहुत आसानी से सिटीज़नशिप देती हैं। आज हम उन टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो में हम क्या बात करेंगे, कौन से टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। बेल्जियम है या नीदरलैंड है जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, या यूके है या जर्मनी है। कौन से 5 कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आज मैंने आपको बताना है इस वीडियो में। तो सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। स्टे विथ मी एंड ऑफ द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कि कौन सी वो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो आपको आसानी से सिटीज़नशिप दे देती हैं। आपको आसानी से वहाँ पे अगर आप लीगल तौर पे रह रहे हैं तो वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो एक शहरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप वहाँ पे लीगल रह रहे हैं, चाहे आपने वहाँ पे शादी की हुई है या आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या आप जॉब कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है उन कंट्रीज़ में यूरोप के, तो आप विदिन 4 और 5 ईयर्स में आप सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं, वहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं, वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं और वो तमाम फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं जो एक शहरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इन टॉप 5 में सबसे पहले कौन सा कंट्री आता है? इन टॉप 5 में सबसे पहले जो कंट्री आता है वो है नीदरलैंड। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको नीदरलैंड्स के बारे में बताया था कि आप किस तरह आसानी से नीदरलैंड्स का वीज़ा जो हासिल कर सकते हैं। नीदरलैंड का वीज़ा आप घर बैठे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एम्बेसी वगैरह में जाने की या किसी इतने ख़ास कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप इजीली इसको गूगल से सर्च करके डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में सर्च करके आप विज़िट वीज़ा या विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा जो भी आप अप्लाई करना चाहिए, नीदरलैंड वो कंट्री है जिसका आप इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप नीदरलैंड में रहते हैं 4 या 5 साल आपको वहाँ पे गुजर जाते हैं, आप लीगल तौर पे वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको 4-5 साल के बाद वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, पासपोर्ट बन जाता है, आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है और वो तमाम सहूलियात मिल जाती हैं जो वहाँ के शहरी के लिए होती हैं। नीदरलैंड जोन सा है, ये एक हाई स्टैंडर्ड कंपनी है, एक हाई स्टैंडर्ड कंट्री है, एक हाई इनकम कंट्री है जिसका इनकम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत खूबसूरत कंट्री है। इसका पुराना नाम हॉलैंड होता था और अब ये नीदरलैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये जर्मनी और बेल्जियम के बॉर्डर को ये जर्मनी और बेल्जियम को बॉर्डर करता है और इसकी आप सिटीज़नशिप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये टॉप 5 यूरोप की टॉप 5 कंट्री से फर्स्ट नंबर की कंट्री पे आता है। अगर आपको नीदरलैंड्स में रहते हुए 4 या 5 साल गुजर गए और वहाँ पे आप लीगल तौर पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और जब आप 4 या 5 साल बाद वहाँ पे सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है, आपको आसानी से पासपोर्ट मिल जाता है। बग़ैर किसी प्रॉब्लम्स को फेस किए आप इजीली नीदरलैंड्स की सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर, टॉप 5 में सेकंड नंबर पे कौन सा कंट्री आता है? बेल्जियम। बेल्जियम की सिटीज़नशिप लेना बहुत आसान है। अगर आप वहाँ पे शादी करते हैं तो उसकी सिटीज़नशिप लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या आपको 4 to 5 ईयर्स वहाँ पे रहते हुए हो गए हैं, तब भी आप आसानी से बेल्जियम की सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत कंट्री है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या बेल्जियम के बारे में मज़ीद अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना वीज़ा भी अप्लाई करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे कौन सा कंट्री आ जाता है? थर्ड नंबर पे आ जाता है पुर्तगाल। पुर्तगाल के हवाले से लास्ट 2 ईयर से काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन के हवाले से पुर्तगाल जो कंट्री है वो काफ़ी इन है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मूव हो रहे हैं, इमिग्रेशन करवा रहे हैं। तो पुर्तगाल में बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। पुर्तगाल भी एक ऐसा कंट्री है जो आपको इजीली सिटीज़नशिप दे सकता है। वहाँ पे आप रह के आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस जो है वो बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पुर्तगाल को भी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है कि जो वहाँ पे रह के बिज़नेस करके वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें। तो इस तरह आप पुर्तगाल में अपना बिज़नेस कर सकते हैं। पुर्तगाल की सिटीज़नशिप 4 और 5 ईयर्स में
वहाँ के लोगों को आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे रह के बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को आप अपने साथ शामिल कर रहे हैं, तो वो कंट्री आपको विदिन 4 to 5 ईयर्स में वीज़ा दे देगी। वहाँ की लैंग्वेज आती है और आप वहाँ पे स्टेबल हैं, तो नॉर्मली आप इजीली वहाँ पे रह के अपना वीज़ा 4 to 5 ईयर्स में अपना वहाँ रह के वीज़ा वहाँ रह के वहाँ की सिटीज़नशिप जो सी आप वो हासिल कर सकते हैं। पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट है वो उस तरह के मुश्किलात नहीं डालती जिस तरह के दूसरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स वगैरह डालती हैं। वो इतने ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि ईज़िली आपको सिटीज़नशिप दे देती हैं। 4th नंबर पे आ जाता है यूके। यूके में टाइम तो लग जाता है, लेकिन आपको सिटीज़नशिप फिर भी मिल जाती है। ये पहले तो पार्ट था यूरोपीय यूनियन का, लेकिन अब ये उसका पार्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसी में काउंट होता है। आपको वहाँ पे 5 साल आप वहाँ रह के जब आप अप्लाई करते हैं तो आप 6 से 7 साल आपको मस्त लग सकते हैं आपको ब्रिटिश नेशनलिटी लेने में। इसमें आपके लिए वहाँ पे आपको वहाँ की लैंग्वेज आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसका जो इनकम लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है और काफ़ी खूबसूरत है ये कंट्री। सबसे लास्ट में आ जाता है जर्मनी। जर्मनी के जो रूल्स थे वो तो पहले बहुत ज़्यादा सख्त थे। पहले आपको वहाँ की सिटीज़नशिप लेने के लिए 6 to 7 ईयर लग सकते थे, और अब जो न्यू लॉ आया है उसके तहत जो जर्मनी ने अपने रूल्स में काफ़ी हद तक नरमी की है, जिसकी वजह से अब वो बहुत जल्दी 3 से 4 साल में आपको जर्मनी की सिटीज़नशिप दे सकते हैं। आप वहाँ पे रह के, अगर आप वहाँ पे लीगल तौर पे रह रहे हैं, वहाँ पे रह के बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आपने वहाँ पे शादी की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, व्हाटएवर जो भी है, आप 3 to 4 ईयर्स में अब आप जर्मनी की सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। पहले वाले लॉ पे बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते थे, लेकिन अब जो न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर आप बहुत जल्दी सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। तो ये है वो यूरोप के टॉप 5 कंट्री जहाँ पे आप रह के लीगल तौर पे अगर आप रह रहे हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप 4 to 5 ईयर्स के अंदर सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। आपको नेशनलिटी मिल जाती है, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा 5 बोनस ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको इजीली जो है उस कंट्रीज़ की भी नेशनलिटी मिल जाती है। उसमें सबसे पहले आ जाता है पोलैंड, आ जाता है स्वीडन, आ जाता है नॉर्वे, आ जाता है चेक रिपब्लिक, आ जाता है फिनलैंड, आ जाता है। ये 5 कंट्रीज़ बोनस कंट्रीज़ में आ जाते हैं जिनमें रह के आप बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। 4 to 5 ईयर अगर आप वहाँ पे लीगल रह रहे हैं तो 4 to 5 ईयर्स के बाद आप वहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, सिटीज़नशिप ले सकते हैं, और वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं जो एक वहाँ के बहैसियत शहरी ज़रूरी होती हैं। तो ये था आपको इस वीडियो में आपको बताया कि कौन से टॉप 5 कंट्री है जहाँ पे आप इजीली वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, और वहाँ रह के बिज़नेस भी कर सकते हैं, और सिटीज़नशिप भी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद वीज़ा कंसल्टेंसी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट